गुड मॉर्निंग। स्टडी विद महादेव में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग झारखंड के उरांव जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने झारखंड के संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ में उसके जितने सारे MCQ होते हैं वो भी हम लोग देखा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है। इसकी कुल आबादी 18.14% पाया जाता है और छोटा नागपुर में 90% ये लोग पाए जाते हैं। मतलब कि कुल उरांव जनजातियों में से छोटा नागपुर में 90% लोग निवास करते हैं। उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन को माना जाता है। उरांव जनजाति समय को कुड़ुक कहते हैं। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। उरांव जनजाति का स्थान पूरे इंडिया में चौथा स्थान पर आता है। पहला स्थान पर भील आता है, दूसरा स्थान पर गोंड आता है और तीसरे स्थान पर संथाल आता है। और यही झारखंड में प्रथम स्थान पर संथाल आता है और दूसरे स्थान पर उरांव आता है। उरांव जनजाति मुख्यतः रांची और गुमला जिले में निवास करते हैं। उरांव जनजाति में कुल 14 गोत्र पाया जाता है और उरांव जनजाति में गुदवाने का प्रथा प्रचलित है। उरांव जनजाति में जो शादी विवाह होता है उसमें से आयोजित विवाह प्रमुख है। मतलब कि आयोजित विवाह उन लोग उरांव जनजातियों में बहुत ज़्यादा होता है। उरांव जनजाति में गांव के मुखिया को महतो कहा जाता है और संथाल जनजाति में गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है। उरांव जनजाति में पंचायत स्थल को पंचोरा कहा जाता है। इसके प्रमुख देवता को धर्मेश या धर्मी कहा जाता है और दूसरे प्रमुख देवता को मारंगबुरु कहा जाता है। अगर संथाल में देखा जाए तो संथाल में उन लोग का प्रमुख देवता क्या था? सिंगपोंगा था। उरांव जनजाति की ग्राम देवता को ठाकुर देव कहा जाता है। उरांव जनजाति में सीमांत देवता को डिहवार कहा जाता है और उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है और इस पाहन को सहयोग करने वाले को पुजार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उरांव जनजाति का कुल देवता पुजात्मा को माना जाता है। ठीक है। और उरांव जनजाति का जो पूजा स्थल है उसको सरना कहा जाता है। और उरांव जनजाति का शासन है एक स्थान है जहाँ पे उनके आत्माओं का निवास होता है। मतलब कि उरांव जनजाति के आत्माओं का निवास स्थान शासन है। उरांव जनजाति समय को कुड़ुक कहता है जिसका शाब्दिक अर्थ मनुष्य होता है। उरांव जनजाति के नाच गान के मैदान को अखरा कहा जाता है और उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को करैया कहा जाता है और स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खनरिया कहा जाता है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछता है। और उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व त्यौहार है कर्मा, सरहुल और सरहुल को उरांव लोग खद्दी कहते हैं। उरांव जनजाति में प्रमुख नृत्य है जदुर और जदुर को नृत्य संघ को भी कहा जाता है। उरांव जनजाति में एक शिकार प्रथा का प्रचलन है जो बैसाख में सुसेंद्रा करता है, फागुन में फागु सेंद्रा करता है और वर्षा ऋतु में जेठ शिकार करता है। उरांव जनजाति में वर्ष का आरंभ नवंबर से दिसंबर में धनकटनी के बाद होता है और उरांव जनजातियों में बंदर का मांस खाया नहीं जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उरांव जनजाति में फसल रोपनी के समय भैलवा पूजा किया जाता है और उरांव जनजाति लोग गांव के कल्याण के लिए गोरैया पूजा करते हैं और यह गोरैया पूजा वर्ष में एक बार होता है। यह लोग जादू टोना पर विश्वास रखते हैं। जिस तरह अन्य जनजातियों में युवागिरी पाया जाता है उस तरह युरावों में भी पाया जाता है और युराव जनजाति के युवागिरी को घूम कुड़िया कहा जाता है। अगर देखा जाए संथाल में तो संथाल को घोटुल कहा जाता है। संथाल जनजाति में घोटुल कहा जाता है युवागिरी को। उरांव जनजाति में घुमकुड़िया में प्रवेश
10 से 11 वर्ष की आयु में मिलता है और विवाह होने पर इसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। उरांव जनजाति में घुमकुड़िया में प्रयास जो प्रवेश जो होता है सरहुल के समय 3 वर्ष में होता है और एक बार प्रवेश मिलता है। उरांव जनजाति में जो युवाओं के लिए जो युवागिरी होता है उसको जोंक एड़प्पा या धांगर कुड़िया कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुमारा और इस जोंक एड़प्पा और धांगर कुड़िया को देख रेख करने के लिए धांगर या महतो का रखा जाता है। और लड़कियों के लिए जो युवा गृह होता है उसको पेल एड़प्पा कहते हैं और इस पेल एड़प्पा का प्रधान को बड़की धांगरी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग ख़त्म कर चुके हैं उरांव जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो उरांव है। उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति से है? तो यह द्रविड़ से है। उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो यह कोंकण है। उरांव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था? तो शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। उरांव समय को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो कुड़ुक कहते हैं। उरांव का औसत कद कितना होता है? तो 162.1 सेंटीमीटर होता है। उरांव में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? तो इसका बी पाया जाता है, रक्त समूह बी पाया जाता है, संताल का भी पाया जाता है। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ मनुष्य होता है। वह मानवशास्त्री जिसने 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, शरद चंद्र राय। उरांव का प्रिय पेय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़िया या संथाल में भी पाया जाता है। निम्न से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंदर का मांस ये लोग नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कराइया। उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनरिया। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोतना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है। यह कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उरांव का। उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो यह कुड़ुक बोलती है और द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। कुड़ुक भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो यह द्रविड़ भाषा परिवार से है। उरांव जनजाति के लोग सर्वाधिक किस प्रमंडल में निवास करती है? तो यह दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में निवास करती है। उरांव जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है, संथाल का भी कृषि प्रमुख पेशा है। उरांव जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उरांव परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है, यह बिल्कुल सही है। अधिकांश परिवार एकल होता है, यह भी सही है। उत्तराधिकार या पितृवंशीय होता है, यह भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सही। उरांव जनजाति का गांव का प्रधान जिसको मुखिया कहा जाता है कौन होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर महत्व हो जाएगा। उरांव लोगों का धर्म प्रधान व पुजारी कौन होता है? तो यह होता है पाहन। उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो सरनक कहा जाता है पूजा स्थल। उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो शासन में। उरांव का अस्थि विसर्जन स्थल क्या कहलाता है? तो कुंडी कहलाता है। उरांव में अस्थियों को दफनाने के समारोह को किस नाम से जाना जाता है? तो हाडबोरा कहलाता है। हाडबोरा समारोह साल में कितनी बार होती है? तो साल में एक बार होता है। घुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो उरांव जनजाति का है। घुमकुड़िया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्षों में एक बार दिया जाता है। युवकों की घुमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है जोंक एड़प्पा। युवतियों की घुमकुड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है पेल एड़प्पा। जोंक एड़प्पा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धांगर कुड़िया।
निम्न से किसके मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है? तो महतो या धांगर तो यह जोंक एड़प्पा का या लड़कों का होता है। पेल एड़प्पा की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? तो बड़की धांगरी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। घुमकुड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर गलत छाटना है। तो इसमें प्रवेश लगभग 10-11 वर्ष की उम्र में होती है, यह बिल्कुल सही है। प्रवेश प्रायः सरहुल के समय होता है, यह भी सही है। इसमें प्रवेश पाने वाले लोग विवाह के पूर्व तक इसके सदस्य रहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। विवाह के बाद इसका सदस्यता खत्म हो जाती है। लड़के एवं लड़कियों के लिए एक ही घुमकुड़िया होती है, यह बिल्कुल गलत है। इस तरह इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उरांव जनजाति में नाच के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। अखड़ा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह उरांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, यह बिल्कुल सही है। यह प्रायः गांव के बीच में स्थित नाच मैदान है, यह भी सही है। यहाँ पर्व त्योहारों एवं महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर दिन भर नाच गान होता है, यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रयुक्त सभी सही है। निम्न से कौन सा नृत्य उरांव का सर्वाधिक लोकप्रिय है? इसका हो जाएगा जदुर को नृशंस को भी कहा जाता है। उरांव जनजाति में पिता तथा उसके सभी भाई एक ही शब्द से संबोधित किए जाते हैं, वह है बा। वह क्या है? बा कहा जाता है। उरांव के विवाह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ गलत छाटना है। तो उरांव लोग एक विवाही होते हैं, यह सही है। इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, यह भी सही है। इसमें विवाह मुख्यतः बहिर्गोत्र के आधार पर होता है, यह भी सही है। इसमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब कि इन लोग में विधवा विवाह का प्रचलन है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है, तो यह होता है आयोजित विवाह। और संथाल जनजाति में किरिंग बापला प्रमुख है। निम्न से कौन सा विवाह उरांव जनजाति में प्रचलित नहीं है? तो यह आंधी विवाह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन सा है? तो इसको धर्मेश या धर्मी कहा जाता है। और संथालों का सिंह बोंगा है। धर्मेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह उरांव का प्रमुख देवता है, मुख्य देवता है, बिल्कुल सही है। यह सिंह बोंगा या सूर्य का प्रतीक है, यह भी सही है। धरती माता इसकी दंपति मानी जाती है, यह भी सही है। यह इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रयुक्त सभी सही है। उरांवों का ग्राम देवता है ठाकुरदेव। उरांवों का कुल देवता है तो पूजात्मा। उरांवों का सीमांत देवता है तो डिहवार। उरांवों का पहाड़ देवता है तो मरांग बुरु। उरांव जनजाति के महत्वपूर्ण त्यौहार है तो कर्मा और सरहुल, दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उरांव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए कौन सी पूजा की जाती है? तो भैरव पूजा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस जनजाति में अन्य प्रयोग से पूर्व नई फसल का एक अंश पहले सरना बुढ़िया को अर्पित किया जाता है? तो यह है उरांवों में। उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए साल में एक बार कौन सी पूजा किया जाता है? तो गोरैया पूजा किया जाता है। निम्न में से किस जनजाति का गांव भुइंहारी के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा उरांव। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उरांव लोग मतलब प्रति वर्ष वैशाख में सेंद्रा करते हैं, यह बिल्कुल सही है। फागु में ये लोग फागु सेंद्रा करते हैं, ये भी सही है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ये जेठ शिकार करते हैं, ये भी सही है। इसमें दोराहा शिकार का प्रचलन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो पंचौरा कहा जाता है। उरांव लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पाहन महतो उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, यह बिल्कुल सही है। पाहन जो होता है पाहन खुर्द से संबंधित है, महतो खुर्द से संबंधित है, ये भी सही है। पहाड़ा का गठन 7, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता है,
एवं इसका मुखिया पहला राजा कहलाता है। यह भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही है। उरांवों के एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा कहाँ होता है? यह होता है पहड़ा में। युवक युवतियों का सबसे बड़ा त्यौहार जतरा मनाने वाली जनजाति है तो उरांव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उरांव के संघीय पंचायत को क्या कहा जाता है? तो उरांव के संघीय पंचायत को पहाड़ा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा गोत्र उरांव जनजाति से संबंधित नहीं है? ये मरांडी। यहाँ पे सुमेलित करना है तो इसका देखो, लकड़ा का हो जाएगा लकड़बाघा, कच्छप का हो जाएगा कछुआ, खालको हो जाएगा मछली और तीका हो जाएगा बंदर। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, लकड़ा से लकड़बग्घा, कच्छप कछुआ कहा जाता है कछुआ, खालको से मछली मतलब मछली खेलको, ये ट्रिक याद रखिएगा, मछली खेलको, और तीगा से बंदर। घुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? या उरांव से है, संथाल से है घोटुल, मुंडा से है गितियोड़ा। झारखंड की जनजाति में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का है? तो या उरांव का है। देखिए, अगर जनसंख्या पूछा जाए तो सबसे सर्वाधिक है संथाल जनजाति लोग, लेकिन अगर ये विकास में पूछा जाए तो सर्वाधिक विकास हुआ है उरांव जनजाति का। तो दोस्त, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।